Hello friends, this is Suman sir. In this video I talk about the summary of an epitaph. If you are new viewer, please subscribe my channel. This video is helpful for 12th students, art, science and commerce. This is the poem section, summary, exercise 5, an epitaph. Let's start the video. An epitaph has been written by Walter de la Mare. It is a short poem. दोस्तों ये समरी जो है आपका कक्षा 12 का और जो एग्जाम में पूछा था 5 मार्क्स का, इसी के लिए सब है। इसको थोड़ा क्या कीजिएगा, एक बार दो बार इसको देख लीजिएगा और इसको नोट डाउन कीजिएगा और 2 बार 3 बार लिखिए तो अपने आप आ जाएगा। देखिए हम लोग जैसे पता है ये जो है वाल्टर de la Mare लिखे क्या थे, तो एन एपिटाफ, एन एपिटाफ पार्ट का नाम है और लिखे कौन थे, तो वाल्टर de la Mare। तो हर पार्ट का जो है एक आपका ये लाइन हमेशा बनता है, इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं आप। तो ये दिया क्या, एन एपिटाफ हैज बीन राइटन बाय वाल्टर de la Mare, यानी पहला आपका लाइन आ गया कि ये जो आपका एन एपिटाफ पार्ट जो है वो लिखा गया किनके द्वारा, तो वाल्टर de la Mare द्वारा। और पढ़े हुए तो पता है कविता जो है आपका बहुत छोटा था, इसलिए कहा गया, आप भी लिख सकते हैं इट इज अ शॉर्ट पोएम, यानी क्या है, छोटा कविता है। यानी ध्यान से देखिए तो यह सब जो है फिर यानी एक बार दो बार ध्यान से देख लीजिएगा तो फिर जो है आपको पढ़ने का याद करने की जरूरत नहीं होगा। यानी एन एपिटाफ हैज बीन राइटन बाय वाल्टर de la Mare, ध्यान से सुनना है, समझना है और तब जिसको और जो है एक आध 2 बार प्रैक्टिस करना है आ जाएगा। चलिए आगे क्या बोला गया, तो तभी तक हम लोगों ने पढ़े कि वाल्टर में जो है लिखे कौन थे, एन एपिटाफ, और ये जो है कविता क्या है, तो शॉर्ट पोएम है, शॉर्ट कविता, छोटा कविता है। इन दिस पोएम वाल्टर de la Mare एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी हु हैज डाइड। यानी इन दिस पोएम, इस कविता में वाल्टर de la Mare क्या किए हैं, एक्सप्रेस द फीलिंग, यानी अपने अनुभव को व्यक्त किए हैं किसके प्रति, ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी, यानी जो लेडी थी बहुत सुंदर, उसके प्रति जो है अपने फीलिंग को बताया है इस कविता में। इन दिस पोएम वाल्टर de la Mare एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स फॉर ए वेरी ब्यूटीफुल लेडी, यानी बहुत जो है सुंदर जो स्त्री, और क्या आगे बोले, हु हैज डाइड, और वो अभी है नहीं, यानी उसके बारे में जो मर गई है। इन दिस पोएम वाल्टर de la Mare जो इस कविता में अपने फीलिंग को वैसे लेडी के प्रति व्यक्त किए हैं जो अभी दुनिया में नहीं है, मर गई है। और क्या बोले आगे, एंड, और आगे बोलते हैं क्या बोले, says that she is most beautiful lady in the best country। अभी इतना बोले कि वो जो बोला है वो जो इतना सुंदर थी कि पूरा जो है वेस्ट कंट्री में नहीं थी। एंड इनका फीलिंग जो है, इनका जो है नजरिया जो है क्या कह रहा है, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द बेस्ट कंट्री, यानी कि उस कंट्री वेस्ट पश्चिमी जो है देश में जो है उससे सुंदर कोई नहीं थी। आगे क्या बोले, हर ब्यूटी वाज वेरी अट्रैक्टिव, यानी उसकी सुंदरता जो थी क्या थी, बहुत आकर्षक थी। हर ब्यूटी वाज वेरी अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक थी। नेक्स्ट आगे क्या बोले, नेक्स्ट ही सेज देयर इज नो वे द सेफ ब्यूटी, यानी आगे बोला है कि मनुष्य का जो है सुंदरता रहता नहीं है। आगे बोले अपना फीलिंग्स को फिर उल्टा दिशा में चले। नेक्स्ट ही सेज, आगे बोले देयर इज नो वे टू सेव ब्यूटी, यानी यहाँ पे जो है जो सुंदरता है उसको बचाया नहीं जा सकता, यानी जो प्रकृति का नियम है जो आया वो जाना ही है। तो ये बोलने का ही सेज नो वे द सेव ब्यूटी, यानी बचाया नहीं जा सकता। हर ब्यूटी इज वाइनिसेज, यानी उसका ब्यूटी जो है क्या होता है, हर व्यक्ति का जो है आपका सुंदरता खत्म होता है तो उसका भी क्या होगा, खत्म हो गया, यानी वो अब नहीं रही। दस इस तरह से द पोएट मीन्स सेज ब्यूटी इज नॉट इंटरनल वैनिसेज विद द पासेज ऑफ टाइम, यानी इस तरह से कवि का कहना है द मीन्स ब्यूटी इज नॉट इंटरनल, ब्यूटी जो है आंतरिक सुंदरता नहीं है, ये जो आपका क्या है खत्म हो जाने वाला है।
पासेज ऑफ टाइम, समय के साथ ये जो है बचता नहीं है, क्या होता है, खत्म हो जाता है। आगे क्या बोले, एट लास्ट, अंत में बोले एट लास्ट अकॉर्डिंग टू द वाल्टर डिलामियर नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। और बोले अंत में क्या बोले, और ये कह रहे हैं एट लास्ट अकॉर्डिंग टू वाल्टर डिलामियर, यानी वाल्टर डिलामियर के अनुसार नथिंग, कुछ भी, यानी इस दुनिया में कुछ भी जो है परमानेंट नहीं है, इस विश्व में कोई भी परमानेंट रहने नहीं आया है। वन हु इज बॉर्न इज टू डाई, और जो जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना है। वन हु इज बॉर्न इज टू डाई, यानी जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। आई होप द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर you, so please subscribe my channel.